नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साईं ज्योतिष विद्या केंद्र से मैं हूँ सलीला ठाकुर। ज्योतिष शास्त्र की जो जानकारी हमारी चल रही है उसमें आज का हमारा एक विषय है सूर्य। सूर्य के बारे में जितनी भी हम गणना करें बताएं उतनी तो कमी होगी, क्योंकि एक तो कहावत है कि अपन सूर्य को रोशनी नहीं दिखा सकते, क्योंकि रोशनी तो उसी से आती है ना। इसलिए सूर्य के वर्णन करना बड़ा कठिन है। पर सूर्य के ग्रहों में ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को एक राजा की श्रेणी में रखा गया है, जिसका सूर्य बहुत प्रबल होता है और उसको बहुत सारा सम्मान मिलता है। और सूर्य अगर मान लो कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है जैसे, तो उस व्यक्ति को मान सम्मान मिलेगा और उसके पिता को भी उसके जन्म के समय विशेष लाभ होता है, सरकार द्वारा भी लाभ होता है। हमेशा ऐसा व्यक्ति सम्मानित ही होता है जिसका सूर्य प्रबल होता है। तो ये कैसे पता चले कि मेरा सूर्य प्रबल है या नहीं है? तो ये हम कुंडली से देखते हैं कि कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या होती है। वैसे सूर्य की स्थिति तो कुंडली में सबसे अच्छी स्थिति होती, सूर्य अगर उच्च का है या मित्र राशि पर बैठा है या तो फिर उसके ऊपर कोई क्रूर ग्रहों की दृष्टि ना हो तो सूर्य प्रबल होता है। तो सूर्य सबसे अच्छा उच्च कब होता है? 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में। 15 अप्रैल और 15 मई के बीच में जो भी होते हैं बच्चे, उनका सूर्य उच्च रहता है। जैसे बोलते हैं ना, चैत्र मास से नए वर्ष की शुरुआत होती, चैत्र मास से सूर्य प्रबल हो जाता है। तो चैत्र मास से ही हम इसकी गणना करते हैं और हम ये अंग्रेजी पंचांग देखते हैं। तो 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में जो बच्चे पैदा होते हैं उनका सूर्य प्रबल होता है। सूर्य प्रबल होने से क्या होता है, जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस समय इनके पिता को इनसे कुछ न कुछ, इनके होने के बाद इनके पिता को कुछ लाभ जरूर होता है। और सूर्य की स्थिति अगर कुंडली में सुबह सुबह का जन्म है या तो फिर दोपहर का जन्म है, शाम के पहले का जन्म है, तो सूर्य की स्थिति बहुत उत्तम रहेगी। ऐसे मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि जैसे 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में जो बच्चे हुए और मान लो सुबह 5:30 बजे का जन्म है बच्चे का, तो सुबह सुबह सूर्य उनके लग्न में रहेगा तो उच्च का सूर्य हो गया, मतलब मेष राशि पर सूर्य हो गया। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, लंबे कद के होते हैं, इनका माथा चौड़ा होता है, ग्रेट पर्सनालिटी हम जिसको कह सकते हैं। और इनके जन्म के बाद इनके पिता को भी लाभ होता है और ये एक प्रकार से अपने खानदान के लिए बड़े शुभ होते हैं। और बड़े होने के बाद इनको गवर्नमेंट से लाभ तो विशेष रूप से होता ही है। तो ये एक उच्च अच्छे सूर्य का मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया। इसी प्रकार अगर दोपहर का जन्म हो गया तो सूर्य 10म भाव में मूवमेंट करेगा। 10म भाव हमारा होता कर्म क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, राजसत्ता, राजनीति का। इस जगह में अगर सूर्य बैठ जाता है तो सूर्य तो और पावरफुल हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जातकों को राजनीति में विशेष लाभ होगा और जिस भी क्षेत्र में रहेंगे इनका मान सम्मान हमेशा बना रहेगा। तो बोलने का मतलब ये है मेरा कि जब सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी रहती है तो गवर्नमेंट से लाभ जरूर होता है। एक तो सूर्य की स्थिति मैंने ये बताई। दूसरी सूर्य की स्थिति होती है जो स्वक्षेत्री चलता। स्वक्षेत्री मतलब अपने ही घर में। हर ग्रह का एक अपना स्थान होता है। जैसे कर्क राशि में चंद्रमा होता है, सिंह राशि में सूर्य होता है, मेष राशि में मंगल होता है, कन्या राशि में बुध। इसी प्रकार सूर्य की भी अपनी एक राशि होती है, सिंह राशि। ये सूर्य सिंह राशि में कब आएगा? सूर्य सिंह राशि में आएगा आपका 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर के बीच में। जो बच्चे पैदा होते हैं उस समय सूर्य स्वक्षेत्रीय होता है। इस समय भी आप देखिएगा अगस्त और सितंबर तक के बच्चे जो होंगे उनको भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से विशेष लाभ मिलता ही है, क्योंकि सूर्य अपनी अच्छी स्थिति में रहता है। और एक तीसरी स्थिति कब आती? सूर्य अगर मान लो अपने मित्र राशि में बैठा, ऐसे मित्र राशि हो गई इनकी, ऐसे धनु राशि में हो गया, वृश्चिक राशि में हो गया। धनु और वृश्चिक राशि कब होती हैं? जैसे मान लो नवंबर महीने के समझ लीजिए आप 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक, फिर 15 दिसंबर तक के जो बच्चे होंगे उस समय सूर्य की स्थिति भी बहुत अच्छी रहती है। वृश्चिक और धनु के बीच में चलता है तो इसमें भी बहुत अच्छा ही लाभ देता है। पर सूर्य की कभी कभी स्थिति इतनी अच्छी, इतने इस महीने में पैदा होने के बाद भी सूर्य कभी कभी डल हो जाता है।
उसके कारण आपको ये लगता होगा ना कि हम इस समय हुए फिर हमारी नौकरी क्यों नहीं लगी, तो उसका एक रीज़न होता है। मान लीजिए सूर्य के साथ राहु बैठा है, ग्रहण दोष लगा के बैठ गया। मान लीजिए सूर्य के साथ शनि बैठा है तो पापी ग्रह। तो इससे सूर्य को जो मतलब अच्छाइयाँ मिलना चाहिए वो इन पापी ग्रहों के कारण थोड़ा कम हो जाती है, इसलिए जो चीज़ इनको मिलना चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल पाती। अधिकांश कुंडलियों में देखने को ये मिलता है सूर्य राहु का ग्रहण दोष हो गया। सूर्य राहु का ग्रहण होने के कारण क्या होता है, कभी कभी इनको जो चीज़ मिली वो नहीं मिल पाई, और मिला तो जरूर पर देर से मिला, पर उतना नहीं मिल पाया। क्यों? सूर्य राहु का ग्रहण दोष के कारण। और मान लीजिए सूर्य स्वतंत्र बैठा, उसके ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है, बल्कि सूर्य के ऊपर अच्छे गुरु की दृष्टि है, या सूर्य बुध का आदित्य योग बना हुआ है, तो ये सब पक्का जानिए कि इसमें उनको लाभ तो जरूर ही मिलेगा। और सूर्य की स्थिति और थोड़ी सी कमज़ोर कब हो जाती है, जब सूर्य नीच राशि का होता है। सूर्य नीच राशि का होता है अक्टूबर महीने में, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में सूर्य की स्थिति कुछ कमज़ोर होती है। सूर्य तुला राशि में चलता है। जब भी सूर्य तुला राशि में चलेगा सूर्य की स्थिति कुछ कमज़ोर हो जाती है। इस समय जातक को ऐसा नहीं कि लाभ नहीं होगा, गवर्नमेंट से लाभ होता है पर थोड़ा कम होता है। इनको प्राइवेट क्षेत्र में विशेष लाभ मिलता है। मीडिया का क्षेत्र हो गया, फिल्मी लाइन हो गया, और प्राइवेट कंपनियों में अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पद मिलते हैं ऐसे जातक को। पर गवर्नमेंट से कुछ लाभ कम होता है, क्योंकि सूर्य तो है राज सत्ता का ही कारक है। इसलिए इस सूर्य की जब स्थिति कमज़ोर रहती है उस समय थोड़ा सा इनको गवर्नमेंट से लाभ कम मिलेगा, प्राइवेट में विशेष लाभ मिलेगा। पर मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य दूषित हो गया है, सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन गया है, सूर्य शनि एक साथ बैठ गए हैं, अमावस्या का योग हो गया, मतलब कुल मिला के सूर्य की स्थिति कुछ कुंडली में डल है, या तो काल सर्प योग के कारण सारे ग्रह एक साइड हो गए, सूर्य भी दूषित हो गया। तो ऐसे समय क्या करें आप? ऐसे समय ये करें, सूर्य का उपाय करें। सूर्य का सबसे अच्छा उपाय होता है प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं। तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, सामान्य पानी में गंगा जल डाल लीजिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए, अगर लाल फूल मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो रोली डाल लीजिए। प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य को जल चढ़ाते समय ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, इन मंत्रों का जाप करने से आपको सूर्य प्रबल होगा और थोड़ी आँख की रोशनी भी ठीक होती है। सूर्य की जो किरणें आँख में आप पड़ती हैं उससे आँख की रोशनी भी ठीक होती है और आपका व्यक्तित्व भी अच्छा होता है। एक तो ये उपाय हो गया। दूसरा हो गया आदित्य हृदय स्रोत, ये पुस्तक आती है, इसका जो भी व्यक्ति निरंतर पाठ करता है सूर्य पक्की बात है कि प्रबल होता है। कितना भी कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है, सूर्य नीच राशि का हो, ग्रहण दोष हो, पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, सारे दोष का एक ही निदान है, आप सूर्य को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए, देखिए आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। और अच्छा अगर रिजल्ट चाहते हैं तो रविवार के दिन नॉनवेज ना खाएं, नमक का सेवन ना करें, तो इनसे भी सूर्य की स्थिति बहुत उत्तम हो जाती है। और एक और उपाय होता है, मान लो सूर्य आपका बहुत कमज़ोर है और पंडित जी ने बताया कि आपका सूर्य अच्छा नहीं है, तो आप इनका दान करिए। सूर्य का सबसे अच्छा दान होता है गेहूं का दान। तांबे के लोटे में दलिया या गेहूं भर के दे दीजिए, और लाल रंग के कपड़े पंडित को दीजिए, जनेऊ, कपड़ा, लाल फूल, अनार, ये सब सूर्य का ही कारक होता है। आदित्य हृदय स्रोत की पुस्तक, इन सब का दान करेंगे, सूर्य अपने आप प्रबल होगा। और एक और है, अगर रात को आप सोते हैं तो तांबे के लोटे में पानी रखिए, सुबह उस पानी का सेवन करिए, अपने आप सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाएगी, आपका व्यक्तित्व भी अच्छा हो जाएगा। इस तरह का अगर आप उपाय करेंगे तो आपको विशेष रूप से लाभ तो जरूर मिलेगा। आज का हमारा विषय यही था। आपको हमारी जानकारी अगर अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करिए, फॉलो कीजिए।